हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी त्यागी जी। और एक बार मोहम्मद शाह का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद शाह, देखिए, हमारे डेलीगेट्स बाहर गए हैं वो ठीक है, लेकिन अब जिन लोगों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जिन देशों ने, चाहे वो तुर्की का हम जिक्र कर ले या फिर हम दूसरे मुल्कों की बात कर ले, अब वहां के प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान के वो भी निकल पड़े हैं यात्रा पर, और वो भी उन तमाम मुल्कों में जाके धन्यवाद अदा कर रहे हैं। यानी वो भी अपनी तरीके से अपना सपोर्ट जो है वो जुटा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम बहुत ग्रैटिट्यूड में हैं, बहुत थैंकफुल हैं। तो कोशिश हम कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली बात क्रेडिबिलिटी की होती है, और जो हिंदुस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, जो हिंदुस्तान की तरफ से सब जानते हैं सच्ची बात क्या है। हमने हमेशा सच का साथ दिया है, और हमने कभी प्रोपेगेंडा में इतना यकीन नहीं किया। हमने बाकी मुल्क प्रोपेगेंडा करें, वो झूठ बोलें, वो खबरें फैलाएं तरह तरह की। सच बात तो ये है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया है। हमने ये लड़ाई शुरू नहीं की थी, बट वी वेरी वेल अभी फिलहाल हमने ही पॉज करी है, और अगर हम चाहें तो और करारा जवाब दे सकते हैं पाकिस्तान को। अब क्या है कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम खड़े हैं। बाकी के मुल्क अब पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, अगर जैसे कि वो भी केवल कौन, तुर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, जिन्हें खुल खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया है। अमेरिका नहीं कर पाएगी खुल के समर्थन, क्योंकि अमेरिका जानती है अगर चीन और पाकिस्तान साथ में जुड़ जाए तो अमेरिका के लिए ही खतरा है। निश्चित तौर पर। तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो की तरफ से भी, मैं कहूंगा चाहे उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई भी हो, टीम उनके यहाँ से भी गई है, ठीक है, मानता हूं। लेकिन क्रेडिबिलिटी क्या है उनकी? उनकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान प्रोपागेंडा करता है, और ये एक्सपोज हो चुका है मल्टीपल टाइम्स। आई मेरे ख्याल से अब ये टाइम आ गया, वक्त आ गया कि उसको टेररिस्ट स्टेट का करार दे दिया जाए। शुरुआत होनी चाहिए यहाँ हिंदुस्तान से, उसके बाद फिर अन्य मुल्कों से। बार बार वो आतंकवादी, उग्रवादी, दहशतगर्दी की घटनाएं घटता है, बार बार वो टेररिस्ट की एक्टिविटी करता है, और जो प्रोपागेंडा रचता है, सब जानते हैं उनके प्रोपागेंडा के बारे में, वो एक्सपोज हो चुके हैं कई मर्तबा भी। उसके बावजूद भी जब तुर्की में भूकंप आया था ना, हिंदुस्तान पहला ऐसा मुल्क था जो तुर्की को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भेजे। हमारी एयरफोर्स गई, हमारे मिलिट्री डॉक्टर गए, हमारे जहाज गए, हमने बहुत मदद करी तुर्की की। तो तुर्की अगर हमारे साथ खड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, खामोश तो रहे। लेकिन ये लोग पाकिस्तान का खुल के समर्थन कर रहे हैं, और पाकिस्तान जानते हैं जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, ओसामा बिन लादेन ग्लोबल टेररिस्ट 2011 में ये पाकिस्तान के अंदर ही पाया गया। बिल्कुल। जब अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेरर लॉन्च किया, लीबिया में जनरल गद्दाफी को मार दिया, इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया, अफगानिस्तान में तहस नहस कर दी, अल्टीमेटली मिला कहाँ? मिला वो पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो बाकी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को भी पाकिस्तान की रियलिटी, असलियत मालूम होनी चाहिए, और अबाउट टाइम कि उनका साथ कोई ना दे। बिल्कुल। अच्छा शाह, देखिए, अभी मौजूदा स्थिति हम जो देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच, आपको लगता है अभी पाकिस्तान की हेकड़ी कुछ कम हुई है? वो डरे हुए थे जब इन्होंने पहलगाम में कराना हमला किया। हमने 2 हफ्ते तक कुछ नहीं कहा था इनको, बस घूर कर देखा था, उतने में इनकी हवा टाइट हो गई थी। जनरल आसिम मुनीर अभी फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन गए हैं, अपने आप को सेल्फ प्रमोट किया है, अपने आप को सेल्फ अपॉइंटमेंट दी है। बंकर के अंदर छुपे हुए दुबके बैठे हुए थे। अब ये उम्मीद लगा रहे थे कि अब हिंदुस्तान कब क्या करेगा, कुछ भी कर सकता है। इनके मिनिस्टरों ने बयान दिया था कि अगले 36 घंटे में हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर देगा। तो ये दबके बैठे हुए थे। देखिए, इनका अगर इन पे सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, इनके ऊपर एयर स्ट्राइक की जाती है, कि कुछ टाइम तक तो शांत हो जाएंगे, कुछ टाइम तो ये डर के बैठेंगे, उसके बाद जाग जाएंगे दोबारा। इनका अगर जो लोग कहते हैं परमानेंट इलाज कर दो, परमानेंट इलाज क्या होगा पाकिस्तान का? परमानेंट इलाज होगा वॉर, जंग? नहीं, मैं नहीं मानता। परमानेंट इलाज होगा कि पाकिस्तान का नाम निशान इस दुनिया के नक्शे से मिट जाए। वो होगा तब जब वो नक्शा, ये बीमारी जब होती है, हम ऑपरेशन करते हैं ना, हम बीमारी को जड़ की समेत से निकाल देते हैं। हम उसको ये नहीं कि भाई मरहम पट्टी करके छोड़ देंगे, फिर वो घाव फिर भर जाएगा। पाकिस्तान खुद ही
बलूचिस्तान में देखिए आप, उन्होंने ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। हाँ, उन्होंने न्योता दिया है कि हिंदुस्तान की सरकार हमको बुलाए, हाँ, एक एम्बेसी सेटअप करे, हाँ, बलूचिस्तान अलग होए, गिलगित अलग होए, हाँ, सिंध प्रोविंस अलग होए, हाँ, पीओके अपने खुद ब खुद चलते रहे, बिल्कुल हमें बिल्कुल। कुछ